सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। न्यूयॉर्क की इंडिया डे परेड में गूंजा भाईचारे और आध्यात्मिकता का संदेश। भारतीय संस्कृति की रंगीन छटा, देशभक्ति के उल्लास और आध्यात्मिकता के संदेश से न्यूयॉर्क की सड़कें उस समय सराबोर हो उठीं जब फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशंस द्वारा आयोजित भव्य इंडिया डे परेड 2026 में ब्रह्मा कुमारीज ने गरिमापूर्ण सहभागिता की। परेड में ब्रह्मा कुमारीज के करीब 50 भाई बहनों ने मार्च करते हुए प्रेम, शांति, भाईचारे और विश्व बंधुत्व का संदेश दिया। इस ऐतिहासिक परेड में ब्रह्मा कुमारीज के भाई बहनों ने उत्साहपूर्वक मार्च किया। इस अवसर पर भारतीय टेलीविजन निर्माता, निर्देशक एवं अभिनेता असीत कुमार मोदी को बीके टीना ने राखी बांधकर पवित्र भाई बहने के रिश्ते और शुभकामना का संदेश दिया। वहीं परेड की ग्रैंड मार्शल एवं बॉलीवुड अभिनेत्री पूजा हेगड़े को बीके रोना ने राखी बांधी। बीके डोनी ने उपस्थित लोगों को ईश्वरीय प्रसाद प्रदान किया। ब्रह्मा कुमारीज की सहभागिता ने भारत के आध्यात्मिक परंपरा, प्रेम, शांति और विश्व बंधुत्व के संदेश को भारतीय समुदाय के बीच जीवंत रूप से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज पिस्काटवे की ओर से अनेक भाई बहनों ने सेवा में सक्रिय सहभागिता की। कविता के सुरों से गूंजा नशा मुक्ति का संदेश, विकसित भारत के लिए नशे से आजादी का संकल्प। हरियाणा करनाल के सेक्टर 7 सेवा केंद्र में दादी प्रकाश मणि जी के स्मृति दिवस के अवसर पर भारत को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत विकसित का मंत्र, भारत को नशे से स्वतंत्र विषय पर आयोजित कार्यक्रम में आजादी के पर्व का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि भारत को विकसित और सशक्त बनाने के लिए हर नागरिक को अपने स्तर पर संकल्प लेना होगा। हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकेडमी के उपाध्यक्ष महेश जोशी ने भी अपने ऊर्जावान विचारों से उपस्थित लोगों को प्रेरित किया। कला एवं संस्कृति प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजिका एवं स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके प्रेम दीदी ने कहा कि नशा नाश की जड़ है, जो शरीर, संबंधों, समय और धन चारों का नुकसान करता है। इस राष्ट्र के जो इस पीढ़ी के हम लोग जो नए आए उनका जो निर्माण करना, क्योंकि निर्माण जब हम यहाँ प्रतिज्ञा ले रहे हैं तो हमारे पास जिस प्रकार से दीदी ने कहा कि जरूरी नहीं कि हम लोग नशा करते हो तो प्रतिज्ञा लेनी जरूरी है। अनेक लोगों को वो संदेश चला जाता है कि भाई आज यहाँ पर बैठ करके ये कार्यक्रम हुआ। उसी प्रकार से जब एक सिस्टम में एक बड़े ईमानदारी के तौर पे जब हम काम करते हैं तो ऊपर से चीजें नीचे आती हैं। उनको लगता है कि नहीं, हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। इनके चेहरे पे इतना दमक क्यों है आपके? कोई तो कारण है जिसके कारण इनके चेहरे पे एक विशेष प्रकार का ऐसा आकर्षण है कि जो हर व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि विश्व शांति के इस अभियान में आप जुड़िए। क्या हम अनेक प्रकार के जातिवाद के उससे मुक्त हैं? अनेक प्रकार के दैहिक धर्मों से हम मुक्त हैं? अनेक कुरीतियों, बुराइयों से हम मुक्त हैं? वास्तव में सच्ची स्वतंत्रता है जब हम इन सभी आंतरिक चीजों से मुक्त हो जाएं। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में कवित्री अरुणा देव तंवर, प्रख्यात कवि दिनेश शर्मा, कवि चरणजीत चरण और कवित्री चांदनी केशरवानी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश दिया। कार्यक्रम में स्पोर्ट्स विंग की स्टेट कोऑर्डिनेटर बीके शिखा सहित बीके शिविका, बीके आरती और बीके ज्योति का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर रोटेरियन पीके जैन, गायक सुरेंद्र गाबा, कैप्टन आर.के. राणा, कैप्टन मेहता, स्कूल निदेशक ललित सरदाना सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। और नशा हमारे समाज की एक ऐसी बुराई है जो इस चेतना को ही शून्य कर देता है और इस बीमारी का कोई और इलाज भी नहीं है। केवल एक ही इलाज है कि चेतना को जागृत किया जाए और यही प्रयास इस संस्था द्वारा लगातार किया जा रहा है। जहाँ तक बात देश की हो रही है, हिंदुस्तान की हो रही है, तो सीधी सी बात है 4 लाइनों में, न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, वतन हम सब का प्यारा है। यही धरती, यही अंबर, यही संसार सारा है। पुकारे हम सभी मिलकर मिटाकर भेदभावों को, पुकारे हम सभी मिलकर मिटाकर भेदभावों को,
तिरंगा शान है जिसकी वो हिंदुस्तान हमारा। कि गीता का संदेश बसा है कण कण में, मिल जाते हैं राम भरत हर आंगन में, तुलसी सूरज कबीरा सबके दिल में है कविवर के तो हमारे कण कण में। और आज के कार्यक्रम जो अपने आप में मिलजुला देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम और नशे से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम, कैसे हम अपने समाज से, देश से नशे को हम दूर करें, इराडिकेट करें, पूरा उन्मूलन करें, उसी को लेकर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय ने ये कार्यक्रम का संयोजन किया है। योगासन चैंपियनशिप में दिखा युवाओं का उत्साह, योग के साथ एकाग्रता और दिव्य गुणों का संदेश। जब योग साधना खेल के मन से जुड़ती है तो शरीर के संतुलन के साथ मन की एकाग्रता और आत्मविश्वास भी आकार लेने लगता है। इसी भावना को साकार करते हुए जम्मू स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति मेडिटेशन सेंटर में J&K UT योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों से आए 200 से अधिक बालक बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी योगासन प्रतिभा का प्रदर्शन किया। योग एसोसिएशन जम्मू कश्मीर द्वारा योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं J&K ओलंपिक एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित चैंपियनशिप का शुभारंभ ब्रह्मा कुमारीज जम्मू की स्थानीय प्रभारी BK सुदर्शन दीदी तथा डॉक्टर प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। विशिष्ट अतिथि BK रविंदर बाली भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सुदर्शन दीदी ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मन और आत्मा को स्वस्थ, संतुलित एवं शक्तिशाली बनाने की साधना है। नियमित राजयोग अभ्यास से युवाओं में एकाग्रता बढ़ती है और श्रेष्ठ एवं दिव्य गुणों का विकास होता है। चैंपियनशिप के दौरान प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासनों में संतुलन, लचीलापन और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। आयोजन को सफल बनाने में विनोद भाटिया, अश्विनी कटोच, राजेंद्र पनगोत्रा सहित अनेक भाई बहनों ने सहयोग दिया। समापन पर विभिन्न वर्गों की विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। और आप जीवन में हमेशा तरक्की करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, विजयी बनते जाएं, सदा सक्सेस होते जाएं। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं विजयी हूँ, ये मंत्र याद रखना। बाबा, आज की दुनिया में हम योगासन में आपके जम्मू कश्मीर को जो भारत का मुख कहा जाता है, पूरे विश्व की एक बहुत परमात्मा को साथ रखना कि हम इस बार गोल्ड लेकर के आएंगे। क्या लेकर के आएंगे? गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे। दुर्ग के बघेरा स्थित ब्रह्मा कुमारीज के आनंद सरोवर में तपस्या से संपूर्णता की ओर योग तपस्या शिविर का आयोजन किया गया। इसमें दुर्ग शहर सहित ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों से 2000 से अधिक भाई बहनों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ राजयोगी BK सूरज भाई, BK गीता एवं BK रुपेश, साथ ही दुर्ग की मुख्य संचालिका BK रीटा दीदी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर BK सूरज भाई ने कहा कि आज संसार को पवित्र आत्माओं की आवश्यकता है। भटकते मन को शांत करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। श्रेष्ठ तपस्वी बनने के लिए केवल ज्ञान सुनना पर्याप्त नहीं बल्कि अटेंशन और अभ्यास को जीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक है। आगे BK गीता ने कहा कि मन, वचन और कर्म से सभी को सुख देना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। वहीं BK रुपेश ने तोड़ना, मोड़ना और जोड़ने को जीवन परिवर्तन का सूत्र बताया। BK रीटा दीदी ने शिविर को आत्मिक शक्ति एवं श्रेष्ठ संस्कारों की प्राप्ति का अवसर बताया। दिन भर राजयोग, आत्मचिंतन और तपस्या के वातावरण में प्रतिभागियों ने परमात्मा स्मृति में योग साधना कर आत्मिक शांति, शक्ति और सकारात्मक जीवन का संकल्प लिया। संसार को पवित्र आत्माओं के वाइब्रेशंस की बहुत ज़रूरत है। ये सभी को महसूस करना है। भटकते चित्त को एकाग्र करना, टेंशन में जीने वालों को शांति देना, जो परिवारों में और व्यक्तिगत जीवन में परेशानियां आ गई हैं उनको श्रेष्ठ ज्ञान के द्वारा ठीक करना। लोग धन के पीछे बहुत कुछ कर रहे हैं और उन्हें पता चलता है धन उन्हें साथ नहीं देता है। समय पर अगर साथ मिलता है तो सबसे पहले बाबा का,
दूसरा हमारे पुण्य कर्मों का, दुआओं का, हमारे सुंदर व्यवहार का सुख, मीठे बोलों का सुख, ये हम सभी को प्रदान करें। बाबा दुख हरता है और सुख करता है, तो अब मुझे बाप समान बनना है, तो उसके कर्तव्य और उसके गुण मेरे कर्तव्य और मेरे गुणों से मैच होने लगे, तो जितना मैच होने लगेगा उतनी समानता आने लगेगी। ये बाबा का एक सुंदर महावाक्य, तुम मेरी याद में मग्न रहो तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूँगा। ये हृदय में आत्मसात हो जाए हमारे। दूसरों की कमजोरियों की बजाय उनकी विशेषताओं को देखना, शिकायत के स्थान पर समाधान देना और अपेक्षा के बजाय सहयोग करना, यही ऐसे संस्कार हैं जो जीवन को दुआओं से भर देते हैं। इसी भाव को आत्मसात कराने के उद्देश्य से शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच द्वारा दुआ दो दुआ लो, शिव शक्ति संस्कार संजोलो विषय पर 2 दिवसीय अनुभवात्मक रचनात्मक कार्यशाला का आयोजन ब्रह्मा कुमारीज नरसिंहपुर सेवा केंद्र में किया गया। कार्यशाला में विभिन्न सामाजिक एवं महिला संगठनों से जुड़ी प्रतिष्ठित महिलाओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय प्रभारी बीके कुसुम दीदी, SSLA भारत की फोकल पॉइंट सदस्य बीके डॉक्टर सुनीता तथा उपस्थित गणमान्य महिलाओं ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर शिवलिंग की परिक्रमा कर दुआओं से रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का भी संकल्प लिया गया। कार्यशाला में विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों एवं रस्सी की एक्टिविटी के माध्यम से प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए। महिलाओं ने बताया कि इस अभ्यास से उनमें दूसरों को क्षमा करने, सम्मान देने, स्वीकार करने तथा शिकायत के स्थान पर आभार व्यक्त करने की शक्ति का अनुभव हुआ। भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्षा निशा सोनी, भारत विकास परिषद क्षेत्रीय महिला प्रमुख भारती कौरव एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्षा व वरिष्ठ समाज सेविका संध्या कोठारी ने कार्यशाला को सकारात्मक ऊर्जा और महिलाओं की आंतरिक शक्ति को जागृत करने वाला अनुभव बताया। मुझे यहाँ पर आकर जितना भी समय मिलता है, जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ, मुझे इतनी विशेष एक ऊर्जा का एहसास होता है। यहाँ का जो सकारात्मक ऊर्जा है, जैसे गेट के अंदर से आते हैं तो हमको ऐसा फील होता है कि वो वाइब्रेशन हमारे शरीर में आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हैं और इस समय हम अपने अपन को जो सुकून मिला, आत्मा को और अपने भावों परिणामों चेंज हो रहा है, बहुत ही थैंक यू। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।